नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। अब देखिएगा, आज जो हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, दोनों से संबंधित आपको हम सारा MCQ कराने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है ना। आपको देखिएगा, जितना भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है वहां अब हर सेट में मिलेगा 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। या फिर पूछेगा जैन धर्म से एक प्रश्न या आपका बौद्ध धर्म से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आज हम उसी को आपको कराने वाले हैं बेहतरीन तरीका से। जो भी इसमें फैक्ट बनेगा वो आपको फैक्ट भी देंगे हम। और जो लोग नए हैं वह सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और जो पुराने हैं वह वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सूचना है वो सुनेंगे। जीएस का एक बैच मेरा जो लॉन्च हुआ है, उस जीएस का बैच का जो फी था वो था पहले 51 रुपया, जो अब 51 रुपया नहीं, अब इसकी जगह हो गया है 200 रुपीज। तो 200 रुपीज में बस आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। क्या मिलेगा कि इस 200 में आपको एक एसएससी का, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज, एसएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलने वाला साथ में ही। और जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगा, आप एसएससी का कुछ भी ले सकते हैं, सीजीएल का बना सकते हैं, ठीक है ना, एमटीएस का ले सकते हैं, सीएचएसएल का ले सकते हैं। तो जो भी आपको लगे जरूरतमंद है उसको आपको एक सेट मिल जाएगा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। और उसके साथ ही आपको जीएस का भी एक बैच मिलेगा। और ये जीएस जो बैच होगा ये लाइव क्लास चलेगा, इसमें से आपको सारा पीडीएफ ही मिलेगा, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। और ये जो क्लास चलेगा ये आपको पूरा का पूरा 45 डेज, ठीक है, 45 दिन तक चलेगा पूरा जीएस का। और इसमें सारा कवर किया जाएगा, जितना भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये चीज आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तो देर नहीं करना है, जल्दी से ले लेंगे, क्योंकि इसमें आप 1 साल तक टेस्ट भी बना सकते हैं। पूरे 1 साल तक आप ले सकते हैं एसएससी का जो भी सेट आप लेंगे, ठीक है ना, उसको आप 1 साल तक कंटिन्यू बना सकते हैं। और प्लस जीएस का बैच भी आपको मिल रहा है 200 रुपया में, ठीक है। तो बिल्कुल देर न करेंगे, ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, सारी चीज को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वह क्या है, झारखंड के निम्न में किस स्थान का संबंध पूछा गया जैन धर्म से है। हम पहले बोले कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, हम दोनों से आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आया है जैन धर्म से, ठीक है। तो जैन धर्म से अगर बात करते हैं किस स्थान का संबंध है, पहला है हनुमान गांव, दूसरा इचागढ़, तीसरा मूर्तिया गांव, चौथा है करुआ गांव, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात है झारखंड के किस स्थान का संबंध है जैन धर्म से, तो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हनुमान गांव। हनुमान गांव से जैन धर्म का, ठीक है ना, यहां से क्या मिला है, इसका साक्ष्य मिला है, कहने का मतलब। आइए आगे, अगले प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का तीर्थ स्थल है, ये पूछा गया है। जो पारसनाथ की पहाड़ी है वह किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वह बौद्ध का है, शैव संप्रदाय है, हिंदू है या जैन है। देखिए ऐसा प्रश्न में कंफ्यूजन हो जाता है लड़का लोगों को, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। पारसनाथ जो पहाड़ी है, ठीक है ना, पारसनाथ पहाड़ी सबसे पहले किस जिला में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गिरिडीह, ठीक है ना। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ पहाड़ी वहीं पे है। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि पारसनाथ पहाड़ी जो है इनका सर्वोच्च चोटी का हाइट कितना है, तो याद रखेंगे वह 1365 मीटर, और अगर फीट में बात करेगा तो 4478 फीट है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न ध्यान में रखना है, दोनों कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब अगर बात करते हैं जो पारसनाथ पहाड़ी, इसमें टोटल कितने यहाँ पे थे जो निर्माण प्राप्त हुआ, तो टोटल अगर बात करते हैं तो जैसे टोटल था 24 तीर्थंकर, 24 में 20, 24 में कितने, तो 20 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका निर्माण की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है, ठीक है ना। बात समझ गए। अगर बात करते हैं सर पहला कौन था इसमें से, तो पहला था अजीतनाथ, ठीक है ना, अजीतनाथ याद रखिएगा। और अंतिम सर कौन था, तो अंतिम अगर बात करते हैं तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ आपको पता होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा, पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। और अगर ऐसा और भी आपको डिमांड है तो वो भी कमेंट करके बताएं, इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो, इतने सारे फैक्ट के साथ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। झारखंड राज्य के जो बेनू सागर है, और बेनू सागर पड़ता है सिंहभूम में,
ठीक है, नामक स्थान से प्राप्त हुआ है किस चीज का, ठीक है। तो पहला जैसे है जैन मूर्ति, बौद्ध मूर्ति, कब्रगाह या शिवलिंग। तो बेनू सागर जो सिंहभूम पड़ता है वहां से प्राप्त किया हुआ है, तो जैन का मूर्ति, किस चीज का प्राप्ति हुआ है, जैन मूर्ति। नेक्स्ट आइए, लोरे ए अदगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि लोरे ए अदगा जो यात्रा का वर्णन किया गया है, ठीक है, जैन ग्रंथों में, तो महावीर के स्वामी, महावीर स्वामी के संदर्भ में देखा जाए तो इस शब्द का पूछा है अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है लोरे अदगा की यात्रा का जो वर्णन किया गया जैन ग्रंथों में, उसमें बोला गया है इसका शाब्दिक अर्थ है क्या, तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है आंसुओं की नदी। क्या होता है, शाब्दिक अर्थ आंसुओं की नदी। सरक पूछा गया क्या होता है, अब देखिए सरक जो होता है वह सिंहभूम में जो आरंभ में जो निवासी होते हैं उन वहां पे जो होते हैं सरक कहा जाता है। और सरक का मतलब होता है, देखिए सिंहभूम के जो आरंभिक जो निवासी होते थे उसको कहते थे सरक, जिसका अर्थ होता है जो जैन धर्म को मानते थे, जो जैन धर्म को मानते थे। आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी। अगर बात किया जाएगा झारखंड में टोटल जनजाति भी कितने हैं, तो टोटल है जनजाति 32, और 32 में पूछता है, ठीक है ना, जो क्रम से है वो तो 24 है, और 8 जो जनजाति है वह हो जाएगा आदिम, ठीक है, आदिम। जीके का बैच मेरा चलता है, क्लास है शाम 8 बजे से 9 बजे तक, और ये जो बैच है वह जीके का है। और इस बैच में, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, हिस्ट्री टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अभी इसमें चल रहा है ज्योग्राफी चलेगा, और आपका झारखंड के कला एवं संस्कृति। पारसनाथ की पहाड़ी पूछा गया कहां पे है, अभी हमको बता दिए थे पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो आपको गिरिडीह जिला में है, ठीक है ना, और सारा पारसनाथ के बारे में आपको फैक्ट दे दिए पिछले प्रश्न में। नेक्स्ट आइए, जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर में से कितने तीर्थकर ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया, हम ये भी आपको बता दिए, ठीक है, हम ये भी प्रश्न बता दिए फैक्ट के साथ। देखिए आपको जहां पे बताए थे वहां पे सारा आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बोले थे टोटल जो 24 में से 20 जो निर्वाण प्राप्त हुआ है वो पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है, तो वही प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, यही प्रश्न पूछा गया है। देखिए 24 तीर्थकर में कितने तीर्थकर ऐसे हैं जो पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 ऐसे हैं जिनका निर्वाण प्राप्ति कहाँ पे हुआ है, पारसनाथ पहाड़ी में। टोटल जैन तीर्थकर कितने थे 24, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जो अंतिम है तीर्थकर वो कौन थे, अंतिम कौन थे, तो आसान प्रश्न है पार्श्वनाथ। अंतिम कौन थे, पार्श्वनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पूछेगा अरिष्ट नेमि, ऋषभदेव और नेमिनाथ, ठीक है ना, तो ये सभी कभी पूछ देगा आपको रैंक, तो ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, इसमें पूछता है एक बार नेमिनाथ पूछा था, ये 19वां, क्यों 19वां याद रखिएगा, 9 से नेमी और 9 से 19, कुछ ऐसा ही ट्रिक है जो ध्यान में रखना, पूछा जाता है बार बार। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, देखिए अभी जस्ट हम बता दिए थे कि जैन धर्म का जो मक्का होता है वह किसको कहते हैं, पारसनाथ को कहते हैं, जैन धर्म का मक्का पारसनाथ को कहते हैं। नेक्स्ट आइए, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जो प्रथम तीर्थकर हैं वह कौन थे, पारसनाथ पर निर्माण करने वाले, तो वह आपका कौन हो जाएगा, ऋषभदेव। गलती से नहीं मारना है नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजीतनाथ। हम आपको ये भी बता दिए थे, हम आपको ये भी बता दिए फैक्ट में कि पारसनाथ पहाड़ी में टोटल 24 में 20 का निर्माण वहीं से प्राप्त हुआ है, उसमें से जो पहला थे वह थे अजीतनाथ। चतरा जिले के कोल्हा पहाड़ के संबंध में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनोखी मूर्तियां का अवशेष मिला है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 9 सर्वछुत जैन तीर्थकर की प्रतिमा मिला है, ये भी सही है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सारे कथन सत्य। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन जो चौथा दिया हुआ है वह पूछा सभी कथन सत्य हैं क्या, तो जी सारे कथन स्टेटमेंट ऊपर का जितना भी था ए बी सी वह तीनों सही है। किसके संबंध संदर्भ में, तो कोल्हा पहाड़ के संबंध में, आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी सही है। जैन धर्म का जो 23वां तीर्थकर थे कौन, पार्श्वनाथ, उसका निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनकी निर्माण कब हुआ, देखिएगा जो झारखंड में अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहां का भी नियोजन नीति बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग तैयारी को
कभी हैम्पर मत मत पहुंचाएं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा जब वहां पे, ठीक है ना, आपका सेट में मार्क्स नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए। आप लोग देख रहे हैं हम बहुत जो है कट चुके हैं पढ़ाई से, ठीक है ना। कई सारे बच्चा कमेंट भी आया, सर एग्जाम नहीं है तो कैसे तैयारी करें या क्या करें एग्जाम का तैयारी करके। तो इस तरह का किसी तरह का आप निगेटिव न सोचें, ठीक है ना। जितने आप कंटिन्यू रहेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आपका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, उतना आपका रिजल्ट जो है पॉसिबिलिटी और भी बढ़ते जाएगा। नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो और भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, घटते जाएगा। ये याद रखेंगे, एग्जाम आज न कल तो होना ही है और होता ही है, थोड़ा सा लेट है, बट अपना तैयारी को एकदम फुल रखिए ताकि दिक्कत ना हो। जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ है, पारसनाथ, और इसका निर्माण कब प्राप्त हुआ, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 717 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, तो 717 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आइए, जैन धर्म के संबंध पूछा गया, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला आया था कि जैन धर्म के सभी तीर्थंकर को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्माण की प्राप्ति हुई। दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र जैन धर्म से संबंध अवशेष प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। सिंह भूम के बेनू सागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म के सभी तीर्थंकर को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त हुई थी क्या, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे ये आपको जानना पड़ेगा कि टोटल 24 में 20 ही ऐसे तीर्थंकर थे जिनका निर्माण की प्राप्ति कहां पे हुआ है, तो वहां पे पारसनाथ में हुआ था। ये कथन असत्य है, शेष तीनों आपका सही था। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मूर्तिया गांव। क्या हो जाएगा, मूर्तिया गांव। और मूर्तिया गांव कहाँ है, तो आपको ध्यान देना है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, पलामू जिले में, ध्यान रखना है ये चीज को। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है, किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये बताइए। तो झारखंड के किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से, सारे बात को बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, किस स्थान से संबंध है, तो वह हो जाएगा मूर्तिया गांव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है जहां पे बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध विहार का जो उल्लेख किया गया है वह सीतागढ़ पहाड़ है, सीतागढ़ पहाड़ जो ऑप्शन नंबर 1। और ये सीतागढ़ पहाड़ जो है वह कहां पे है, तो हजारीबाग में है। ये भी बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, झारखंड के जो दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है, यह स्थान किस जिले में पूछा गया है, ठीक है ना, कि दियापुर दालमी जो है वह किस स्थान पर है, तो वह हो जाएगा सरायकेला खरसवां। क्या हो जाएगा, सरायकेला खरसवां। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध का प्रस्तर मूर्ति मिला है, क्या पूछा है, बुद्ध का प्रस्तर मूर्ति जो मिला है वह कहां से मिला है, तो हजारीबाग की जगह पड़ता है सूर्यकुंड, ठीक है, सूर्यकुंड से मिला है हजारीबाग के स्थान से बुद्ध की प्रस्तर। बंगाल के जो पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है, ये पूछा गया है। महायान, हीनयान, वज्रयान या थेरवाद। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, वज्रयान। वज्रयान जो है वह बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है, वज्रयान, ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली एक स्तूप मिला है, क्या मिला है, एक स्तूप मिला है 4, ठीक है, 4 आकृतियां वाली, तो वह हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़। और सीतागढ़ पहाड़ कहां पड़ता है, तो सीतागढ़ पहाड़ पड़ता है हजारीबाग में। ये बात भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं, जो फैक्ट बन रहा है वो भी दे रहे हैं, ठीक है। जीएस वाला बैच जरूर ले लेंगे, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज अगर आउटसाइड से लेते हैं तो कम से कम टेस्ट सीरीज का जो फी है वह कहीं भी ऑनलाइन लेंगे आप तो 399 रुपया लग जाएगा, सिर्फ टेस्ट का, ओनली टेस्ट का। तो सोचिए यहां भी आपको 50% तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, ठीक है ना। मात्र आपको 200 रुपया पे करना है और 200 रुपया में टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको जीएस का बैच भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल देर न करें, ले लेंगे, बहुत ही फायदा है।
समझ जाइए आपको, ठीक है ना। 100 रुपया में पूरा 1 साल टेस्ट सीरीज बना सकते हैं और 100 रुपया बैच का फी, ठीक है। तो आप मिला के ले सकते हैं अगर आप सोच सके तो, ठीक है। वैसे जीएस का बैच सबसे फ्री में दे रहे हैं टेस्ट सीरीज के साथ में। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो वह हो जाएगा आपका कौन सा? पटंबा गांव। कौन सा हो जाएगा? पटंबा गांव, जो जमशेदपुर में पड़ता है। गुमला जिले, ठीक है, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिला है? जल्दी से बताएंगे। गुमला जिले के किस स्थान से मिला है? तो वह क्या हो जाएगा? कटुंगा। क्या हो जाएगा? कटुंगा गांव। नेक्स्ट आइए, निम्न में किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुआ है? क्या पूछा गया है? एक खंडित प्रतिमा जो प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके, जल्दी से लेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या इसका आंसर हो जाएगा? खंडित, ठीक है ना। निम्न में किसको, किस स्थान से भगवान बुद्ध का खंडित प्राप्त हुआ है? तो वह हो जाएगा इसको। क्या हो जाएगा? इसको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार उत्कीर्ण सिंह स्तंभ से हुआ है? ठीक है ना। वह हो जाएगा कौन सा गांव? पांकी गांव, कटुंगा गांव, मूर्तिया गांव या चैनपुर गांव? जल्दी से बोलेंगे। सांची स्तूप के द्वार का उत्कीर्ण मिलता है, ठीक है ना। सांची स्तूप के द्वार का मिलता है। जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बताएंगे। और ये प्रश्न हम कई बार करा भी चुके हैं। पलामू जिला में पड़ता है मूर्तिया गांव। क्या पड़ता है? मूर्तिया गांव, और वहीं से ऐसा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो रप्पा, बेलवादाग, घोलमारा या करुआ? जल्दी से बोलेंगे। खूंटी जिला का बात किया गया है और बौद्ध विहार का अवशेष पूछा गया है, यहाँ पे कहां से मिला है, ठीक है ना। कहां से मिला है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खूंटी जिला में कौन सा इसमें से जगह है, तो वो है बेलवादाग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बेलवादाग। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है? रांची, पलामू, हजारीबाग या धनबाद? क्या प्रश्न पूछा पहले पढ़ेंगे। दालमी और बुद्धपुर पूछा गया है, कहां से मिला है? ध्यान से पढ़ के तब बनाएंगे, हड़बड़ में नहीं करेंगे आप लोग। चलिए क्या आंसर हो जाएगा सब कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट करके बताना है इस तरह का आपको हर दिन वीडियो चाहिए, वीडियो, ठीक है ना, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल कमेंट आज करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है, नहीं तो आपका समझ जाइए, ठीक है ना, मिलेगा नहीं इस तरह बोर्ड फैक्ट के साथ। दालमी और बौद्धपुर जो स्मारक प्राप्त हुआ है वह कहां से प्राप्त हुआ? धनबाद, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ पे? डी। नेक्स्ट आइए, ये तो बात समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुआ है? इचाक, घोलमारा, बलवादाग या इचागढ़? झारखंड किस स्थान से बौद्ध देवी तारागढ़ का प्राप्त हुआ? जल्दी से बताएंगे सब लोग कमेंट करके। झारखंड किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिला? बहुत प्रश्न पूछा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? इचागढ़। 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको सभी कमेंट करके बता देना आंसर। धनबाद में स्थित जो बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, वहां पर पूछा गया है किस नदी के तट पर स्थित है? मयूराक्षी, खरकई, कसाई या दामोदर? एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है, एक भी बच्चा से इसमें गलत नहीं होना चाहिए, सारा आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना। सभी का आंसर सही आना चाहिए, याद रखिएगा। सब लोग बोलेंगे आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न में। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कसाई। बहुत बार बताए भी हैं, कई बार प्रश्न बता चुके हैं। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा या खरकई? फिर से वही प्रश्न आया है, थोड़ा सा चेंजिंग है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? दालमी पूछा गया स्थल, ठीक है, दालमी पूछा गया स्थल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, खरगई? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? दामोदर नदी, जो कहा जाता है झारखंड का क्या? झारखंड का शोक नदी भी कहा जाता है दामोदर नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। निम्न में किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया?
चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के, ठीक है ना, एंट्री उपरांत करने के बाद वहां पे धर्म क्या हो गया, वह ह्रास होने लगा, मतलब कमी होने लगा। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में कौन सा मंदिर निर्मित है, वैद्यनाथ, हापामुनि, छिन्नमस्तिके या बुद्धेश्वर, ठीक है ना, या बुद्धेश्वर। तो यहाँ पे कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो हापामुनि मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा, हापामुनि मंदिर। कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक स्थान में कौन सा मंदिर स्थित है, तो यहाँ पे कभी देखिए हापामुनि और कहीं आपको लिखेगा बुद्धेश्वर मंदिर, तो ध्यान देना। वैसे ज्यादातर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर का देखा जाए तो बुद्धेश्वर मंदिर आप मार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे में आंसर में बुद्धेश्वर मंदिर भी देता है। सरायकेला जो खरसवां के इचागढ़ से प्राप्त बौद्ध दारा देवी, ठीक है, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में किस संग्रहालय में रखा गया है, आर्ट गैलरी हजारीबाग, रांची संग्रहालय, पटना संग्रहालय या कोलकाता संग्रहालय, बताइएगा। सरायकेला खरसवां का इचागढ़ से जो प्राप्त बौद्ध देवी का प्राप्ति हुई है वह कहाँ रखा गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और आसान प्रश्न भी है। नहीं भी जान रहे हैं तो दिमाग लगा के बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रांची संग्रहालय। रांची संग्रहालय आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये जो रहा पूरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित हम आपको एमसीक्यू क्या किए, हम आपको बता दिए। अब इसमें क्या है, सारे चीज को आप रिवीजन कर लेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना है और कमेंट करना है। इसी तरह और भी आगे का वीडियो चाहिए तो भी आज कमेंट करेंगे, और जो वीडियो चाहिए शाम में आज आपको टॉपिक भी मिलेगा, क्योंकि आज संडे है, बिल्कुल फ्री है। तो अभी जैसे ही आप देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, क्या बताना है कि शाम में कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, उसी पे शाम में बनेगा, बिल्कुल ओके सभी को। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे वीडियो को अपने दूसरे रिश्ते में, जितने भी जहां हैं फ्रेंड्स से सर्किल जो भी हैं, और जो बैच के बारे में बताए वो भी परचेज कर लेना, ज्यादा कोई प्राइस है नहीं, ठीक है, मात्र 200 रुपया में जीएस के साथ आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल 1 साल तक लगा सकते हैं।